हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। मतलब अगर कोई हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी और उसमें कोई टर्म पीछे की साइड से निकालनी है, मतलब एंड से निकालनी है कि इस तरफ से वो टर्म कौन सी होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए हमारे पास एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए मैंने बोला कि इसकी आप थर्ड टर्म निकाल दीजिए। ठीक है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म निकाल दीजिए। तो हम थर्ड टर्म कैसे निकाल देंगे? a3 इक्वल्स टू a प्लस n-1 यानी कि 3-1 इंटू डी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए a3 थर्ड टर्म कैसे निकाल देंगे? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 3-1 यानी कि 2 और डी डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 4-2 यानी कि ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए a3 टर्म, थर्ड टर्म क्या आ गई? 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 यानी कि थर्ड टर्म आ गई हमारी 6। तो हम इजीली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर हमें आगे से बोला है कोई टर्म निकालने के लिए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर हमें बोल दिया कि इसकी टर्म निकालो एंड से थर्ड टर्म कौन सी होगी, ठीक है, एंड से थर्ड टर्म कौन सी होगी, तो हम कैसे निकालते हैं? अब देखिए इसके लिए वैसे तो फॉर्मूला भी है, पर मैं आपको फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करूंगा। आप बिल्कुल बेसिक से देखिए। आपको क्या करना है, जो भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है ना, उसको आप दिमाग में ही उल्टा सपोज कर लीजिए। मतलब 12, 10, 8, 6। ठीक है, ऐसे ही ये जहाँ तक भी जाती है 2 तक जाती है। सपोज करिए 2 तक जा रही है तो आप वहाँ तक इसको सपोज कर लीजिए। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 12 इक्वल्स टू कितना आ गया? -2। ठीक है, अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है? थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अब तो वो जो एंड की थर्ड टर्म थी वो स्टार्टिंग की थर्ड टर्म हो जाएगी। ठीक है, पहले वो एंड में से थी पर हमने सीरीज को ही उल्टा कर दिया तो वो सामने की साइड से थर्ड टर्म बन जाएगी। तो आपको a3 निकालना है, तो a3 क्या आ जाएगा? a प्लस 3-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए a3 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 प्लस 3-1 यानी कि 2 और इंटू डी की वैल्यू क्या है? -2। तो यहाँ पर कर दीजिए -2। अब देखिए a3 क्या आ जाएगा? 12 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये कितना आ गया? 8। ठीक है, अब देखिए बैक साइड से जो थर्ड टर्म है वो 8 ही है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हम क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? अगर हमें एंड से निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू l माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अगर हमें लास्ट टर्म से लास्ट मतलब पीछे की साइड से निकालना है, एंड से निकालनी है कोई भी टर्म। तो देखिए ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया? ये फॉर्मूला यहीं से आया। यहाँ पर l क्या है? यहाँ पर l हो जाएगा लास्ट टर्म इक्वल्स टू l। मतलब देखिए ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लास्ट टर्म ही तो ये 12 ली है। जो हमारी 12 है जब हमने सीरीज को उल्टा कर दिया वो लास्ट टर्म हो गई यानी कि l। ठीक है, और जो डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव इन्होंने डायरेक्ट लगा दिया n-1 इंटू डी। तो वही बात हो गई जो हमने इसमें अभी की है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड ही, उसके थ्रू भी हम समझ लेते हैं कि हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सपोज करिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 4, 9, 14 और ऐसे करके 254 तक है। ठीक है, तो हमें बोला है कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से हमें 10th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं इसको। 10th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस सीरीज को मतलब ऐसे उल्टा लिख देते हैं 14, 9 और 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 254 आ जाएगी a की वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा?
कोई भी टर्म माइनस कर लीजिए, मतलब अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 में से 9 माइनस कर देता हूँ, 4 माइनस 9, ये आ जाएगा -5। तो डी की वैल्यू हो गई -5। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो ए 10 कितना आ जाएगा, ए प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब देखिए आप बिल्कुल आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू रख दीजिए 254 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू डी यानी कि -5। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 254। अब देखिए 9 पंजे 45 यानी कि -45। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, कितनी आ जाएगी, 209। ठीक है, इससे आ गया 209 आंसर। अब देखिए बात करते हैं, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सीरीज तो हमारी यही है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, L माइनस n-1 इंटू डी। तो L क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, ये वाली, यानी कि 254 हो गई इसकी लास्ट टर्म, माइनस n-1। तो हमें 10th टर्म निकालनी है, तो 10-1 और इंटू डी। अब देखिए डिफरेंस निकाल दीजिए। तो यहाँ पर सीधी सीरीज है ये, मतलब सीरीज को उल्टा नहीं किया हमने, सीरीज एज इट इज है। तो अब देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस सीरीज का डिफरेंस हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, यानी कि 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 254 माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखिए वही वैल्यू आ गई, 254 माइनस 9 पंजे 45, और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 209, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने इजीली ये समझ लिया होगा कि बेसिक से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप सीरीज को उल्टा करके ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप आपके समझ आया होगा। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।